हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है. इट इज़ पर्टेनिंग टू मेंटल हेल्थ इश्यूज अगेन विच हैज़ कम टू द फोरफ्रंट बिकॉज ऑफ द सुसाइड ऑफ सौरभ कुमार लड्ढा, IIT चेन्नई, IIM Calcutta, McKinsey, and possibly because of the work pressure, because of the toxic environment, he committed suicide. Now we are not here to blame a particular organization बिकॉज उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग थ्राइव भी करते हैं. कुछ लोग कॉलेजेस में सुसाइड करते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी में भी सुसाइड करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में 1.7 लाख सुसाइड्स हुए थे 2022 में, एंड 1/3 ऑफ देम वर डेली वेज अर्नर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स. 12 सुसाइड्स फॉर एवरी 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा स्टेटिस्टिक्स. एंड फिर भी हमारे देश में मेंटल हेल्थ इज सच अ टैबू. सो ये कोई व्यक्ति विशेष, किसी ऑर्गेनाइजेशन विशेष के वजह से सुसाइड्स नहीं होते. इनका एक मेजर रीज़न होता है मेंटल हेल्थ. हमारे देश में मेंटल हेल्थ आज भी एक कितना इंपॉर्टेंट इशू है जो टैबू के रूप में ट्रीट किया जाता है. एंड एज अ सोसाइटी व्हाट आर वी प्राइम टू बिलीव? वी आर प्राइम टू बिलीव दैट लाइफ इज अ रेस एंड यू मस्ट ऑलवेज बी अहेड, कीप रनिंग. चाहे किंडरगार्टन क्लास हो या बी स्कूल हो, भागते रहो, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है. तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड है वही तुम्हारा आइडेंटिटी है. एंड तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे. यू आर लिविंग दिस लाइफ टू फुलफिल द अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स. बहुत लोग UPSC इसीलिए करने चाहते हैं कि पापा नहीं कर पाए, अब मुझे करना है. वाइल दैट इज गुड इन अ वे, बट इट हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस. देखो, एंजाइटी इश्यूज हो रही है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवली सोच. बस ओवरकम, ये ओवर थिंकिंग को जस्ट ओवरकम करो भाई. क्या है ये? पॉजिटिव सोचो, जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट. मेडिकल हेल्प लोगे एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए? पागल हो गए हो क्या? अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है. अगर किसी को पता चल गया ना कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो मेंटल हेल्थ की, कोई अपनी बेटी नहीं देगा. एंड हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? पॉजिटिवली सोचो, निकल जाओ यार, इससे इतना सोच क्यों रहे हो? एंड एज अ रिजल्ट, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ही विल कंटिन्यू और शी विल कंटिन्यू टू सफर साइलेंटली. एंड सम ऑफ देम सकम टू दिस मेंटल प्रेशर. मेरे जीवन में मेंटल हेल्थ हैज शेप्ड माई करियर एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बहुत इश्यूज रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट एपिसोड्स. जब मैं IIM अहमदाबाद में था तो एक मेजर लेसन था जो मैं लेसन 1 के रूप में शेयर कर रहा हूँ. द फर्स्ट लेसन आउट ऑफ द 5 लेसन्स: टेक मेडिकल हेल्प व्हेन यू आर इन डीप एंजाइटी और डिप्रेशन. जब मैं MBA कर रहा था, IIM अहमदाबाद इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सब कोई ग्रेड्स के लिए भाग रहे हैं, प्लेसमेंट्स होना है, CVs बनना है, यू आर इन अ कंपनी ऑफ ओवर अचीवर्स. अप्रैल तो मैं किसी तरह निकाल लिया, मई भी निकाल लिया, जून होते होते आई ब्रोक डाउन, कंप्लीट मेस. आई इवन वांटेड टू क्विट द कोर्स. मैंने कभी शायद इसको एक्नॉलेज नहीं किया, बट इतना प्रेशर हो गया था कि इस एनवायरनमेंट में करें क्या, कैसे सर्वाइव करें. एंड अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो इतना पैसा लग गया, पूरा जिंदगी का सेविंग्स इसमें मैंने दे दिया है, तो क्या घर वापस चले जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ? इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया कि उसका कोई मैं बखान नहीं कर सकता. तब मुझे पता चला IIM अहमदाबाद में भी एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक सेंटर है एंड वहाँ पे डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स फेस द सेम इशू. तो जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, कई बार इंसान को लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. जब उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है उसकी थिंकिंग में. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो काउंसलिंग चिल पिल्स वर्क नहीं करते. जब आपका बहुत मेजर एंजाइटी होता है, आई वेंट टू अ डॉक्टर and I owe my MBA completion in a way to that doctor, Dr. Ratna Bilwani. She said, Anurag, first of all, I'm going to put you on medication. You are in deep depression. तुम बहुत रात से सोए नहीं हो, तुमको ये दवाई लेके सोना पड़ेगा. मेडिसिन्स एक प्रेस्टिजियस बी स्कूल के करिकुलम के बीच में. शी सेड, तुम्हारे जैसे ना 100s आते हैं मेरे पास,
कुछ अपने आप को अनोखा मत समझो, ये लो चुपचाप ये मेडिसिन एंड साथ में तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट करूंगी। मैंने तुम्हारे जैसे डजन्स ऑफ लोगों को ट्रीट किया है, मतलब 20 कुछ बोला ये IITs मुझे बड़े फैंसी लगते हैं दूर से, बट जब मैं रियलिटी देखती हूँ तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। इट काइंड ऑफ डीमिस्टिफाइड द होल ग्लैमर सराउंडिंग द थिंग। शी टोल्ड मी एक्सेप्ट द रियलिटी, योर ब्रेन हैज स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन, गेट आउट ऑफ इट, मूव अहेड। अभी तुम्हारा फर्स्ट गोल होना चाहिए तुम्हारा कोर्स कंप्लीशन करना, बिकॉज द केमिकल्स इन द ब्रेन गो हेवायर व्हेन यू आर इन डिप्रेशन। उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए मेडिसिन लेना। ये जो लॉजेंस लोग खिलाते हैं ना उस समय, स्टॉप ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवली सोचो, डेंजरस है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर केमिकल इम्बैलेंस हुआ है वो सप्लीमेंट से ही ठीक होगा, चाहे सेरोटोनिन हो या व्हाटएवर। काउंसलिंग, माइंडफुलनेस, योगा, ये सब बाद में आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोमेंट्स ऑफ डिप्रेशन में डॉक्टर के पास जाओ, और ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो तुमको टाइम देता है। तो एग्जांपल, मेरे होम टाउन में मैं जिस डॉक्टर को पहले दिखाया था उसका टारगेट रहता है 100 मिनट्स, 100 पेशेंट्स, 10,000 रुपीज़। आया, क्या है तुम्हें? सर नींद नहीं आता है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत डर लगता है, फेलियर जैसा लगता है, टिक 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 टिक, ये लो 6 दवाई। वो इंसान को इंसान के नहीं, जैसे एक असेंबली लाइन में गाड़ियाँ होती है ना, बस उसको फटाफट असेंबल करके आगे पैक करना है, वैसे ट्रीट करता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव टू बी रिस्पेक्टेड एज अ डॉक्टर। वो 100 रुपये की जगह 2,000 रुपया ले, आपको आधा घंटा दे, आपका ट्रिगर्स को समझे, वो इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, चूज योर गोल पोस्ट, स्टॉप बीइंग अ कॉपी कैट। इट इज सो आयरॉनिकल कि जब मैं देखता हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या गोल पोस्ट सेट किए अपने आप के लिए, इट वॉज ऑलवेज कि मैं किसी और को चेस कर रहा था। कभी मैंने ये रियलाइज नहीं कि मैं एक्चुअली क्या चाहता था। मैंने भी साइंस लिया था क्लास 11-12 में, यू नो व्हाट, टू चेज दिस IIT प्लस IIM प्लस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग काइंड ऑफ रोल्स। बिकॉज इंडिया में मेरे 18 साल का जो ब्रेन है उसने कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ा और बोला कि यही पासपोर्ट टू सक्सेस है। दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। 2 years later I realized the hard way that you cannot excel in something just because it's the passport to success. आपका ब्रेन नेचुरली वायर्ड होता है certain things के लिए। You need to respect your inner talent and what your mind becomes comfortable with. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने IIT क्रैक किया, they went to get marquee jobs, VP है इस MNC में। मैं देखता हूँ आज भी ट्रेडमिल में they are running. Why? Because अब उनका सर्कल हो गया सुपर अचीवर्स का, तो 2-5 करोड़ रुपया तो हर कोई कमा रहा है मान लो, तो जंगल इंस्टिंक्ट है टू आउट परफॉर्म। अब उस सर्कल में कौन किसको कैसे आउट परफॉर्म करे, वो एक चैलेंज हो गया है। इंसान डिफरेंशिएटर खोजता है ना, तो हमारा साइकोलॉजिकली वी आर प्राइम्ड फ्रॉम द जंगल डेज कि भाई ऐसा ही होता है। तो मुझे कई बार इंफीरियर भी लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यार मैं तो इतना पैसा नहीं कमा रहा, मैं तो इतना हाई फाई नहीं हूँ। बट कई बार पूछता हूँ भाई क्या मैं वो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जो वो जी रहे हैं। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग में है, कोई CXO रोल्स में है, कोई किसी की काट रहा है, कोई किसी के ऊपर छाती चढ़ा के चला पड़ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए था। इन माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई से दैट ओके दिस इज गुड फॉर यू बट दिस इज नॉट गुड फॉर मी। कई लोग बोले हाँ भाई इट्स ओके टू हैव अ लॉट ऑफ अल्कोहल बिकॉज इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल, एंड फॉर मी दिस माइट नॉट बी द राइट थिंग। सो मुझे लगता है ये यूजलेस है कि मतलब अगर अल्कोहल के बेसिस पे ही आपको बढ़ना है तो क्या ही बढ़ना है। बट देन रिस्पेक्ट समवन एल्सेस स्टोरी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये लेसन नंबर 2 है, मतलब वो कॉपी कैट बनने का नहीं है। नंबर 3, गेट आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। जो पुअर मैन है ना उसको लगता है रिच हैप्पी है, रिच को लगता है चक्रवर्ती समाज, राजा हैप्पी है, राजा को लगता है चक्रवर्ती हैप्पी है, एंड चक्रवर्ती राजा को लगता है भगवान इंद्र हैप्पी है। तो बोलते हैं ना निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। सबको लगता है कोई और हैप्पी है, ये ट्रैप है। गुड मेंटल हेल्थ के लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपने लाइफ का यूनिक इक्वेशन। आपको समझना पड़ेगा कि आप इसी परिवेश में, इसी फैमिली में क्यों पैदा हुए, ये स्किल्स, ये टैलेंट्स ही क्यों आपको नेचुरली आए, ऐसे स्पेसिफिक लोग ही आपके जीवन में डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम फॉर गुड फॉर बैड क्यों आए।
And when you reflect, you'll realize that it is nothing short of a cosmic miracle. एक पूरा चमत्कार है कि आप इसी परिवेश में पैदा होके इस अपब्रिंगिंग के साथ यहाँ पहुंचे हो, तो वहां क्यों नहीं पहुंचे, क्यों हुआ ऐसा, ये आपके कर्मों का कुछ हद तक फेर। आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगा। दैट्स लेसन नंबर 3। एंड देन लेसन नंबर 4, यू नीड टू डिसाइड हाउ मच इज इनफ फॉर यू। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, हर कोई भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ। मैंने एक फ्रेंड से अभी लास्ट वीक ही पूछा कि भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मुझे बता मुझे कितना पैसा इकट्ठा करके शांति हो जाना चाहिए। बोला अनुराग मैं कैसे बताऊँ, ये तो तुम्हें डिसाइड करना है। आई सेड मेरे तो हो सकता है कि कुछ लाख रुपए इनफ है, बट हो सकता है कि यार फिर सोसाइटी में कोई लूजर बोल दिया तो। ही सेड सोसाइटी तो तुम 10 करोड़ रुपया भी कमा ले तो तुमको बोलेगा कि कोई और है जो 100 करोड़ है, और जिसके पास 100 करोड़ है उसको 1000 करोड़ का दिखा देगा। तो तुम क्या सोसाइटी के वैलिडेशन के लिए अपनी जिंदगी जी रहा है? He said and he repeated, you need to decide what you want out of life and what is enough. एंड जब मैं पूछा लोगों से कि भाई ठीक है तुम रिच होना चाहते हो, क्या मतलब उसका कोई एंड गोल भी है क्या? बिकॉज मनी इन इटसेल्फ इज नॉट द गोल। एंड पीपल हैड स्पेसिफिक गोल्स कि हाँ मेबैक गाड़ी खरीदना है, पॉर्श गाड़ी खरीदना है, 4 करोड़ का गाड़ी आता है, 12 करोड़ का डुप्लेक्स खरीदना है, इंटरनेशनल ट्रिप्स में जाना है, बिजनेस क्लास, आईफोन्स, एक्सपेंसिव क्लोथिंग, 100 करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो। सम पीपल वांटेड टू गेट पावर एंड वो डिक्टेटोरियल भी बन जा रहे थे। दे वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ अदर पीपल्स लाइव्स बिकॉज वो पावर उनको चाहिए था। वुड आई वांट टू गेट एज डर्टी एज देम इन द रेस? द आंसर वाज एन एम्फेटिक नो। मुझे नहीं चाहिए ये सब। हो सकता है आपको ये सब कुछ भी ना चाहिए हो, आपको एक गुड लाइफ जीना है विदाउट दिस सोसाइटल वैलिडेशन। सोसाइटी मटेरियलिस्ट थिंग्स को अप्रोच करेगी और बोलेगी वाओ ये फोन 1 लाख रुपए का है, वाह गजब, फ्लिपेबल फोन, महंगा शर्ट, महंगी गाड़ी, महंगा कार, मोर एंड मोर थिंग्स दैट यू माइट नॉट एक्चुअली नीड। बट अपने हाथ से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर पावर अच्छा लगता है, इवन इफ इट कम्स एट सम कॉस्ट ऑफ ethical compromise, it is fine. I mean, you need to decide what is good for you, right? Like in my case, when I jotted down what are the triggers for my happiness, they were like, ठीक है इस बच्चे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, इस मिड एज पर्सन को चलो एक जॉब दिलाते हैं इनको, या नए लोगों से बात करना, उनकी लाइफ की स्टोरीज को समझना कि एग्जैक्टली कैसे रहा उनका कॉस्मिक मिरेकल, ब्लॉग पोस्ट लिखना, ये वीडियोस बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज देखना। आज मूवी देख के आया योद्धा, वैसी मूवीज यू नो दे जस्ट पुट मी हाई ऑन द एड्रेनलिन, नॉट पोर्श, आईफोन्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल। मैं तो टोटो में भी ट्रैवल करके कई बार बड़ा खुश हो जाता हूँ। ऑफकोर्स मैं लूजर भी हो सकता हूँ फॉर दैट मैटर कि हाँ मैंने अटेन नहीं किया XYZ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव इज कि इट्स ओके if you are not able to achieve this and if you are fine in your hearts of hearts, at least आप mentally healthy हैं, you are not running that race just because of someone else's goals. And the final, I can go endless on this, but एक last lesson 5 बोलूँगा कि आपका true wealth वो एक दोस्त है जिसको आप कॉल अप करके बोल सकते हो बॉस मूड एकदम खराब है भाई क्या करें। एंड हमारे पास सबके पास फेयर वेदर फ्रेंड्स। आप वैसे हाई फाई सोसाइटीज में आज के डेट में जाएंगे ना, संडे को पार्टी करने के लिए तो आपके पास बहुत फ्रेंड्स हैं। लेट्स चिल ऑन द डांस फ्लोर विद द बियर इन हैंड, लेट्स एंजॉय। बट आप बोलो कि आई एम हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, मुझे बहुत खराब लग रहा है, बिलीव यू मी आपके पास हो सकता है ऐसा एक दोस्त भी ना हो जो आपका वो आधा घंटा का ट्रॉमा सुनने के लिए तैयार है। दैट वन फ्रेंड hard to find in a country of 140 crores. Go to Australia, go to US, go to UK. Again, loneliness is a major problem, जिसके वजह से इतना लोग सुसाइड भी करता है। काश वो एक इंसान आपको मिल जाता जस्ट बिफोर प्रेसिंग दैट बटन, काश वो बता देता कि नहीं भाई जिंदगी में आगे भी और कुछ भी है। तो लोनली सोसाइटी का ही प्रॉब्लम है। आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जैसे मेरे पास भी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम लोग आए। They became my Jambavan. They reminded me कि
बॉस इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे अंदर ये इनेट टैलेंट है। चाहे मेरे 12 के बोर्ड्स के पहले, सीए फाइनल के पहले, जब मैं वापस आ गया था अपने होम टाउन आफ्टर माई फर्स्ट जॉब, ऑब्वियसली जो मैं सीटीसी का शर्ट पहन के हम घूमते हैं ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि कितना लाख रुपए का तुम्हारा सीटीसी, और यही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो वो शर्ट की चमक आधी हो गई थी बिकॉज आई केम टू माई होम टाउन, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू कोप अप इन अ न्यू सिटी। सो आई हैड दैट फ्रेंड जिसको मैं कॉल अप करके बोलता था, अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, एंड दैट फ्रेंड सेड ओके, चलिए ठीक है ना, लेट्स फेस इट, हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो जो चमक के, आधी चमक के साथ भी मैं थोड़ा दिन जिया। Had it not been for those people, imagine क्या होता अगर इसको पैनिक बटन प्रेस होता तो कुछ और भी हो सकता था। So that having that one friend is very very important. I need to stop here because since I've lived mental health issues for a lifetime, I can write a book also on it. Not that I'm an expert, but from my lens. तो मैंने तो 5 lessons आपके साथ share किए हैं, and I'm also sharing the transcript of it so that in case you don't want to watch this long video or someone doesn't want to watch this long video, because आप तो देख ही चुके हो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, तो you can read this and share it with your near and dear ones. Thank you.